पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेमोरी और उसकी क्लासमेट को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां उन्हें हीरो का दर्जा दिया जाता है और उनकी मैजिकल पावर को चेक किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मेमोरी की पावर सबसे कम होती है, इस वजह से वो सब लोग उसे मरने के लिए भेज देते हैं। तब मेमोरी कसम खाता है कि वो सब लोगों से बदला लेके रहेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि मेमोरी अलग अलग मॉन्स्टर के साथ लो लेवल स्किल के साथ लड़ रहा होता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। और आगे हम देखते हैं कि मेमोरी की मैजिकल पावर ख़त्म हो चुकी होती है और तब वो मॉन्स्टर पर पहला स्किल का यूज़ करता है। तब हमें पता चलता है कि वो सेम टारगेट पर सेम स्किल यूज़ नहीं कर सकता। तभी उसे स्लिप स्किल दिखाई देती है, जिसे उसे यूज़ करके वो मॉन्स्टर को सुला देता है और तब मॉन्स्टर पे पहला स्किल यूज़ करता है। तब मेमोरी सोचता है कि मैं एक टारगेट पर सेम स्किल को 2 बार यूज़ नहीं कर सकता, पर मैं अलग स्किल को यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं नहीं कर सकता। मेमोरी कहता है मैं ज़्यादा थक रहा हूँ क्योंकि अब मैं खुद की मैजिकल पावर को यूज़ कर रहा हूँ। तब हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर मेमोरी को घेर लेते हैं। तब मेमोरी ये सबको देख के शॉक हो जाता है और एक एक करके सबको पैरालाइज कर देता है, जिस वजह से उसका होश में रहना भी मुश्किल हो रहा होता है और सोचता है कि इस चीज़ को कंट्रोल तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है और भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं और वो फिर से सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज करने लग जाता है। उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती है। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता मैं, मुझे अपनी इच्छा शक्ति के दम पे सब कुछ करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि उसका अचानक से लेवल बढ़ जाता है, जिसकी उसकी मैजिकल पावर वापस आ जाती है और उसकी बाकी स्टैटिक्स भी बढ़ने लग जाते हैं। फिर वो सबको पैरालाइज करने लग जाता है और सोचता है कि आखिरकार मेरा लेवल अप क्यों हो रहा है, मुझे मॉन्स्टर को मारकर मिल रही है और वो भी इतनी ज़्यादा। तो इसका मतलब मैं जितना ज़्यादा लोगों से लड़ता रहूँगा इतना मेरा लेवल अप होता रहेगा। हम देखते हैं कि ज़्यादा बार पहला स्किल का यूज़ करने की वजह से पहला स्किल का लेवल भी बढ़ जाता है। तब उसे न्यू स्किल मिल जाती है और तब हम देखते हैं कि वो एक साथ मल्टीपल टारगेट पर पहला स्किल यूज़ कर पा रहा होता है। और मेमोरी सोचता है कि शायद मेरी इनहेरिटेड स्किल गुडनेस पे काम नहीं करती है, पर इस खंडर में स्किल की सक्सेस रेट 100% है और मैं यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मेरे स्किल का एक रेंज पर मैं फिर भी सेम टारगेट पर 2 बार एक ही स्किल का यूज़ कर पा रहा हूँ। और तब वो पहला स्किल के साथ साथ पॉइजन स्किल का भी यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से पॉइजन स्किल का भी लेवल बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि मेमोरी 258 लेवल तक पहुँच चुका होता है और उसकी मैजिक पावर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तब मेमोरी सोचता है इसे चाहे मेरी इनहेरिटेड स्किल का मेरी MP चला रही है, तो अगर ये ख़त्म हो गई तो मैं भी मर जाऊंगा। तब हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर जिन्हें मेमोरी ने पॉइजन किया होता है वो सारे एक के बाद एक मरने लगते हैं, जिससे उसका लेवल 395 पहुंच जाता है। और तब हम स्लीप स्किल को भी बढ़ने के लिए उसी मॉन्स्टर को यूज़ करने लगता है, जिसकी स्लीप स्किल का भी लेवल बढ़ जाता है। तब मेमोरी डिसाइड करता है कि वो इन सभी को मारकर और ज़्यादा पावर इकट्ठा करेगा, पर वो सारे मॉन्स्टर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब मेमोरी वहाँ पर लाशों में कुछ सामान को उठा लेता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। तब मेमोरी कहता है मुझे पहले खाना और पानी ढूंढना होगा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। हम देखते हैं कि मेमोरी को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा होता। तब उन पर मॉन्स्टर को खाने के लिए वापस आ जाता है। तब मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और तब वो एक मॉन्स्टर की आई बॉल निकाल लेता है और उनसे खाने के बाद यह पता चलता है कि वो सारे मॉन्स्टर एसिड के बने होते हैं, जिन्हें वो खा नहीं सकता। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके बैग के ऊपर कुछ लगा होता है क्रिस्टल टाइप का, रंग बदलने लगता है। तब वो उसकी मैजिक भरने लगता है, जिसकी वजह से उसका रंग भी ज़्यादा पर्पल हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि उसके अंदर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं और तब वो खाने खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये बैग कैसे काम करता है और ना ही ये पता कि ये मुझे खाना दे पाएगा भी या नहीं। तब हम देखते हैं कि कुछ और दिन बीत जाते हैं और मेमोरी ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा होता है और कुछ मॉन्स्टर को मरते हुए देख रहा होता है। तब हम मेमोरी को सोचते हुए देखते हैं कि यह सीन कितना डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे यह सब मास मर्डर हुआ है, पर यह सब कुछ मैंने किया है। यह काइंडनेस में से बिल्कुल अलग है। और यहाँ हमें मेमोरी का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपने स्टेप डैड को मारने की बात कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी उसके अंकल आंटी उसे अपने साथ ले जाते हैं।
तो मेमोरी हमें बताता है कि मेरे अंकल आंटी मुझे नॉर्मल लाइफ दी थी और उन्हें मुझे ह्यूमन काइंडनेस भी सिखाई थी। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो कि दूसरों इंसान का दर्द समझ सके, जैसे कि मेरे अंकल आंटी समझते थे, और मुझे लगा कि मैं ऐसा इंसान बन चुका हूँ। पर मुझे आज कुछ फील नहीं हो रहा है। मैं इन सभी को मार रहा हूँ पर फिर भी मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। मैं तो आज खुद ही डर रहा हूँ। तब हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल 957 तक पहुँच चुका होता है और तब वो खंडर के मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसे एक कमरा दिखाई देता है। और तब वो अपने मैजिक से उस कमरे को खोल लेता है जहाँ दो लोग खाना पानी न मिलने की वजह से मर चुके होते हैं। तब मेमोरी उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करने लगता है और उनके सामान में से एक जेम्स का बैग उठा लेता है और कहता है कि मुझे शायद इसकी ऊपर जाकर ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तब वो ऐसा करते हुए 24 रूम को एक्सप्लोर कर लेता है और 25वें रूम में उसे एक कंकाल मिलता है जिसके पास उसे एक लेटर मिलता है। पर हम देखते हैं कि वो लेटर पुराने डार्क हीरो एंजेलिन का होता है, जिसके गॉडेस विलियन ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजा होता है क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं होता। तब ये जानकर मेमोरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि गॉडेंस ने ग्रेट डेवन एम्पायर को एविल कहा था, पर असल में वो गॉडेंस भी बहुत एविल है और मैं भी उसी जैसा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस दुनिया को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तब उसे फॉरबिडन आर्ट का एक बुक मिलती है जिसके अंदर मेडिसिन और मैजिक के टूल्स को बनाने की स्टेप्स लिखे होते हैं और डार्क हीरो एंजेलिन ने अपने लेटर में अपने सारे सामान को ले जाने की परमिशन दी होती है। तो मेमोरी को उसके बैग में से फॉरबिडन सैंपल की एक बुक मिलती है पर उसे पढ़ नहीं पा रहा होता। तो मेमोरी कहता है डार्क हीरो ने इस चीज़ को यहाँ लाया है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और शायद मैं इसे गॉडेंस के खिलाफ यूज़ भी कर सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे इसे पढ़ना सीखना होगा। तब मेमोरी को वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे बुक के अंदर डार्क हीरो का एक नोट मिलता है जिसमें उसने 100 लीटर से बच के रहने के लिए कहा होता है। तब मेमोरी आगे बढ़ जाता है और उसे एक जगह का दरवाज़ा दिखाई देता है, पर उसे खुलने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और तब वह आसपास उसे ढूंढने लगता है। तब हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल अचानक से 1229 पहुंच चुका होता है। तब मेमोरी कहता है मैं जितना लेवल बढ़ा सकता हूं उतना बढ़ा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इससे सोलेटो को मार पाऊंगा। तभी उसे दीवार में एक फेस दिखाई देता है जिसके सिर पर एक क्रिस्टल होता है जो कि दरवाज़ा खोलने के लिए मेमोरी को चाहिए होता है। तब मेमोरी कहता है कि ये पक्का 100 लीटर ही है और तब वो उसको पैरालिसिस से हमला करने लगता है, पर 100 लीटर उसे जख्मी कर देता है। तब मेमोरी सोचता है ये तो सच में बहुत खतरनाक है, मुझे बाहर जाने के लिए उस चोन की ज़रूरत है। मेरी अब नॉर्मल स्किल तभी काम करती हैं जब मैं उस स्किल का नाम जोर से लेता हूँ, और अभी मैं जितनी दूर खड़ा हूँ मैं उतनी दूर से इस स्किल का यूज़ कर सकता हूँ, पर अगर मैं अभी आगे गया तो मुझ पर फिर से हमला कर देगी। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने स्टेटस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए? तब हम देखते हैं वो 100 लीटर को दीवार से बाहर आ जाती है। तब मेमोरी सोचता है इसने स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर को हराया है और यहाँ बहुत मौजूद बाकी लोगों को भी मारा है, इसका मतलब यह इस खंडर की मालकिन है, तो इसलिए अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। अब यह मुझ पर हमला नहीं कर रही है, पर इसे पता है कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। तब 100 लीटर उल्टी करके वहाँ पर कुछ मुर्दों को खड़ा कर देती है। तब मेमोरी सोचता है यह मुझे मरे हुए लोगों का फेस दिखा रही है और दिखाना चाहती है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। यह इसके लिए एक एंटरटेनमेंट है, मानना पड़ेगा इन मॉन्स्टर को, इनका टेस्ट तो सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। तब 100 लीटर जोर से चीखने लगती है। तब मेमोरी उन मुर्दों को पैरालाइज कर देता है और पॉइजन को यूज़ करने लगता है। तब मेमोरी कहता है मैं पॉइजन को यूज़ नहीं कर सकता, ये चाहे आधे मरे हों पर ये फिर भी इंसान है, तो आखिरकार मैं इन पर पॉइजन कैसे यूज़ करूं? क्या तुम पागल हो? मैं इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। मैं एक ऐसा ह्यूमन नहीं हूँ जो कि ह्यूमन सेल्स के साथ फ़न के लिए हिलता हो, या सभी लोग इनोसेंट हैं, तो इसलिए मैं इन पर पॉइजन कास्ट नहीं कर सकता। तब यह देखकर 100 लीटर जोर से हंसने लगती है और भी ज़्यादा मुर्दों को पैदा करती है। तब मेमोरी उन सभी को दूर रहने के लिए कहता है और सोचता है यह सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इसे शिकार करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। तब मेमोरी उन मुर्दों के दूर रहने के लिए कह रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है, जिसकी वजह से 100 लीटर को और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तब मेमोरी सोचता है यह पूरी तरह से अपने मज़े में डूब चुकी है और यही बिल्कुल
परफेक्ट चांस है। और तब सोल ईटर के साथ साथ सभी को पैरालाइज कर देता है मेमोरी। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था, पर फिर भी मैंने तुम पर हमला करने के लिए जगह ढूंढ ली। क्या तुमने नोटिस किया कि मैंने कभी भी अपने लेफ्ट हैंड के नीचे नहीं रखा? तुम्हारे जैसे ताकतवर क्रिएचर की यही प्रॉब्लम होती है कि जब तुम ऐसा मूवमेंट देखते हो तब तुम्हें लगता है कि सामने वाला हार मान चुका है और तुम जीत चुके हो। मैंने जो कुछ भी यहाँ पर किया वो सब कुछ एक नाटक था। काफ़ी सालों तक मैंने किसी को भी हार्म पहुँचाने से खुद को रोकता रहा और नॉर्मल बनने की एक्टिंग करता रहा। मैंने खुद को आज तक बहुत धोखा दिया है और इसी वजह से मैं भूल गया था कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करता रहा। ये सारे लोग मुझे यहाँ पर मारने आए हैं और चाहे ये मरे हुए सोल्स यूज़ करके बने हुए, पर ये फिर भी डीमंस हैं, तो इसलिए मैं इन सब पर रहम नहीं खाऊंगा। जो लोग मुझे मारने आए हैं मैं उन्हें मार डालूंगा। और तब वो उन सभी मुर्दों को पॉइजन स्किल की एक्टिवेट कर देता है और तब वो सोलिटर को पैरालाइज की हालत में हिलने की कोशिश करने लगता है और उसे इसी इंटरनल डैमेज होने लगता है। तब मेमोरी उसके ऊपर पॉइजन स्किल को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी पैरालाइज और पॉइजन स्किल दोनों लेवल अप हो चुकी होती हैं। तो और उन सभी पर स्लिप स्किल को यूज़ करता है और उन सभी को मरने पर उसका लेवल फिर से बढ़ जाता है। तब हम देखते हैं कि सारी मरी हुई सोल्स मेमोरी को थैंक यू बोल रही होती हैं उन्हें आज़ाद करने के लिए। तब डॉग हीरो मेमोरी को गॉडेस को हराने के लिए कहता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब मेमोरी कहता है, वैसे तो यह सब कुछ करने के लिए मैं पाबंद नहीं हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन गॉडेस को सबक सिखा कर रहूँगा, चाहे इसमें मेरी जितना मर्जी टाइम लग जाए। और तब हम देखते हैं वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है और गॉड इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।